हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी में। मैं हूं आपका होस्ट राकेश पटेल। तो चलो, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आज के मार्केट के बारे में, साथ में हम कल के मार्केट में बात करें। कल मार्केट में जिस तरह की ट्रेड हमें चाहिए था वो ट्रेड हमें जबरदस्त वाली मिली, राइट। और हमारे बाइंग लेवल से बाइंग के लिए निकली, सेलिंग लेवल से सेलिंग के लिए आई। बट यस, ठीक है। देखते हैं, लेट्स सी आज का मार्केट क्या होगा, कैसे चीजें को हम देख सकते हैं। लेवल्स में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है क्योंकि प्राइस एकदम रेंज में है, राइट। तो वही चीजें करना है। सिंपल है, देखो स्ट्रेटेजी को सेम फॉलो करो कि हमारे जो रेड लेवल या सेलिंग लेवल से सेल करो और बाइंग लेवल से बाय करो, सिंपल है। और वेटिंग ही सब कुछ है ट्रेडिंग के अंदर, याद रखना। अगर आप ट्रेडिंग में अपने सेटअप का इंतजार नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब है आपको अभी साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि सब कुछ सेकेंडरी है। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिंग को करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा, दैट इज वेटिंग, इंतजार। प्रॉफिट आ रहा है उसका इंतजार करो, एसएल का इंतजार करो, और सबसे बड़ी चीज अपने स्ट्रेटेजी, जो भी आपने स्ट्रेटेजी प्लान किया है, जो भी आपने प्लान किया है कि कहाँ से आप बाय करेंगे, कहाँ से आप सेल करेंगे, मार्केट को अपने लेवल या अपनी जगह पे आने का इंतजार करो। अगर आप वो कर सकते हो ट्रेडिंग में, आप एक लेवल अप, राइट। इसीलिए बोलता हूँ लर्निंग बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और यस, कल का जो दिन था ना हमारे वीआईपी ग्रुप वालों के लिए बहुत शानदार रहा। दो कॉलिंग दी, दोनों कॉल में लगभग लगभग 100 पिप का प्रॉफिट हुआ। जो मैंने टीपी दिए, दोनों टीपी हिट हुए। जो हमारा पहला कॉल था ना, वो मैंने ये बोला था कि आप 46 से लेके 48 के आसपास आप सेल करिए। और प्राइस अगर एग्जैक्टली अगर आप देखो तो 46 तक आई, और यहां से मैंने टीपी क्या दिया था, 34 का। मैंने क्या टीपी दिया था, 36 का, सॉरी 36 का पहला टीपी था। और आप देख सकते हो 100 पिप यहां से मिला, और जस्ट 30 पिप के एसएल के साथ दिया था। तो यहाँ पे आपको 1:5 3 के रिवार्ड के अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग में है। दूसरा, बाइंग की कॉलिंग मैंने पहले ही बता दी थी कि 34 वाले लेवल से आप सेल बाय करिए। अगर आप देखो यहाँ पे और मैंने 44 का टीपी दिया था फाइनल। और अगर आप देखो 44 वो तो कल ही अचीव हो गया था ना, राइट। अगर आप से देख सकते हो कल ही अचीव हो चुका था, राइट। तो बड़ा शानदार दिन रहा, बहुत अच्छा रहा। और अभी भी अगर जिन लोगों ने होल्ड करके रखा होगा तो ये ट्रेड उनका प्रॉफिट में चल रहा होगा। सो मतलब कल का दिन ना बहुत शानदार रहा। वीआईपी ग्रुप, अच्छा, वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए पहली बात तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। बट फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। कोई अगर आपको स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी के नाम पे चार्ज करता है तो वो फेक है। मैं कोई भी चार्ज ऑनलाइन तरीके से के माध्यम से नहीं लेता हूँ। जब लूंगा तो मैं बताऊंगा, राइट। सो आप हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, हमारी रेफरल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना है। मैं आपको दो तीन ब्रोकर सजेस्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेक्स फॉर यू, दूसरा पीयू प्राइम। एंड मेरा अभी जो जिस ब्रोकर के साथ मैंने अभी, बहुत सारे लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट आई कि सर वेंटेज का लिंक आप प्रोवाइड करिए। तो वेंटेज के साथ हमारा वेंटेज के साथ मैंने काम करना शुरू किया। तो वेंटेज एक बहुत अच्छा ब्रोकर है। मैंने रिसर्च किया, मैंने बात फाइंड आउट किया, 15 16 ईयर्स ओल्ड ब्रोकर है। तो आप उसमें अकाउंट क्रिएट करके आप हमारे वीआईपी ग्रुप का पार्ट बन सकते हो। वन मोर थिंग, देखो प्राइस एकदम रेंज में है, प्राइस में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, राइट। चलिए, बस ये है कि अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप का फायदा देखो, क्यों वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करना जरूरी है, रीजन उसका सिंपल है। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारी चीजों की जो कॉलिंग है ना, वो आपको ना टेलीग्राम इंस्टेंट नहीं मिल पाती। अगर आपको करंट अपडेट चाहिए सेम तो चीजें, अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे लेवल्स की बात करूँ, सेम लेवल्स हैं, कोई चेंजेस नहीं है। बस अगर लेवल्स में कुछ बदलाव आने वाले हैं तो इस जगह पे बदलाव आने वाले हैं, जो मैं अभी आपको ड्रॉ करूँ। बाकी नीचे वाले लेवल सेम ही है, उन पे हम कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं। बस यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यस, H4 के लोअर एरिया को टच करके प्राइस डाउन साइड जा रही है, नहीं यहाँ पे। यस, ओपी, ये सुपर डुपर ओपी सेल का जो एरिया है ना, इसको, तो इसमें अगर हम M15 में रिफाइनिंग करें तो हमारे पास जो लेवल आ रहे हैं, जो प्राइस आ रही है, सबसे पहली चीज तो ये ऊपर वाला लेवल हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको 57 to 58 ये रहेगा, राइट। आज के दिन का इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि जिस तरह से प्राइस है मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। लेकिन अगर आपको 57 58 के आसपास मिलता है, डेफिनेटली डेफिनेटली आप सेल करिएगा, राइट। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे नीचे वाले लेवल की बात करूं तो यस, ये पावरफुल ओपी बाय के अपर एरिया को हम मार्क करते हैं, यस। बट ये थोड़ा सा ना ब्रेकआउट हो चुका है, फिर उसने तो, मैं नहीं इसको इंपॉर्टेंस दूंगा, सीधे हमारे पास यही लेवल है, अब मैं कोई चेंजेस नहीं करना चाहूंगा। हाँ, ये न्यू जो चीजें, जो कल का लेवल था उसी को प्राइस अभी भी रिस्पेक्ट कर रही है ब्रेकआउट के बाद। तो मैं इसको इस तरह से मार्किंग करूंगा बस। यहाँ पे इस ओपी सेल का
ओके 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 ओके, तो मैं इसको इस तरह से एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मैं ड्रॉ करूंगा। मैं ज्यादा इसको, इस पे ज्यादा मेरा मेरा कोई भरोसा नहीं रहेगा 42-44 वाले लेवल पे, राइट। अब यहाँ पे ये लेवल रहेगा। अब मैं आपको इसके पीछे की बताता हूँ कि क्या कर सकते हो इस जगह पे प्राइस आने के बाद। तो सबसे पहले हम अपने लेवल्स को प्रॉपर मैनेज कर लेते हैं। ये रेड लेवल है क्योंकि ये सीलिंग का है, तो इसको हम रेड कर देते हैं। ये हमारा बाइंग का लेवल है। अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, क्योंकि अगर अब H4 में भी अगर हम देखें तो H4 की प्राइस में मार्केट ने यहाँ पे एक ओपी बाय बनाया है। तो मैं इसको इस तरह से 33 से लेके 34 या 35 वाले लेवल को मार्किंग करूंगा। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट अब बन जाता है, अगर प्राइस अगर आती है तो एक बार यहाँ पे बाइंग बनती है। और अच्छी बाइंग बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अच्छी से मतलब ये नहीं है कि आपको जिस तरह का मार्केट है, अगर आप अभी 40-50 पे अगर आप दिन का गेन कर रहे हो सफिशियंट है। कल मैंने यही चीज की, मैंने 5 ट्रेड लिए, 5 के 5 ट्रेड टीपी रहे, राइट। 120 पिप मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप में मैंने शेयर किया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो एक तो ये हमारा ट्रेड रहेगा, जो यहाँ पे ये लेवल रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए, बाकी सेम लेवल रहेंगे, लेवल्स में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। नीचे से वही 24, 25, 26, राइट। इसको अगर आप थोड़ा सा अगर आप सोचो तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, लेकिन वही फिर नीचे वाले लेवल प्रॉब्लम हो जाएगी। बट यस, चलो हम यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं। ये इस लेवल को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि गैप चाहिए, गैप के बगैर कुछ नहीं है बॉस, गैप चाहिए ही चाहिए। 23, यस बिल्कुल। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको थोड़ा और छोटा, क्योंकि गैप प्रॉपर चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इन दो लेवल्स के बीच में मुझे गैप कम नजर आ रही थी। बट अभी अभी ठीक है, 80-90 पे सफिशियंट है, ठीक है। तो ये जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किया है, ये टेम्परेरी बेसिस पे, इसीलिए मैं इसको कर देता हूँ येलो, राइट। ध्यान देना आप, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्राइस में क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, बहुत सिंपल, ठीक है। जो चीज मिस हो गई तो मिस हो गई, अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ओके 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 ओके, यस। सो देखो, मैंने कल एक चीज बोली थी कि अगर 44 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो बेस्ट होगा हमारे लिए सेलिंग के लिए। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने ये वो मैंने डिलीट जरूर कर दिया, लेकिन परफेक्ट रहा। मैंने बोला था यहाँ से अगर आपको ये ब्रेक करता है ना नीचे की तरफ और फिर इसको रिटेस्ट करता है ना, तो आप सेल करिए, राइट। और ये सबसे अच्छी ट्रेड होगी हमारी, मैंने बोला था आपको। और वही चीज मार्केट में हुई, ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड 100 पे। और वहीं से मैंने वीआईपी ग्रुप को कॉलिंग दी, ठीक है। चलो, अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो प्राइस ऑलरेडी यहाँ से मूव कर चुकी है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो मेरे नजरिए में जो चीजें हैं वो ये है कि प्राइस अगर इस जगह पे मिलती है, आप डेफिनेटली सेल ट्राई करिए। क्योंकि आज एफओएमसी है और बहुत ज्यादा बिफोर एफओएमसी की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट में कुछ उथल पुथल बहुत ज्यादा होने वाली है। सो रिलैक्स रहिए, अपने लेवल पे आए सेल करिए, अपने लेवल पे आए बाय करिए, और कुछ नहीं। तो यहां से अगर आपको सेलिंग मिलती है तो डेफिनेटली। और हाँ, इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस पूरे पूरे मुझे दिख रहे हैं, 0.25%। तो बुलिशनेस हो सकती है अब तक एफओएमसी। सो केयरफुली ट्रेड करिए। तो यहाँ पे मिलेगा तो मैं सेल ट्राई करूंगा। एंड वन मोर थिंग, अगर ये प्राइस नीचे आती है और इसको ब्रेक कर दे तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस प्राइस को ब्रेक करें, नीचे की तरफ सेल ट्राई करिए, और इस बार आप 23 तक वही लेवल आप जो कल मैंने लेवल्स आपको बताए थे उसी लेवल्स को फॉलो कर सकते हो। क्योंकि देखो ये वाला ना लास्ट लेवल है, इसके बाद प्राइस में कोई फिर कोई लेवल नहीं है। अगर इसको तोड़ता है ना तो प्राइस मे बी 73 या मे बी 90-92 तक भी ट्रेवल कर सकती है। क्योंकि आज नाइट में एफओएमसी है, और एफओएमसी में आप भी जानते हो चीजें कितनी जल्दी बदलती हैं, क्या हो सकता है। तो देखते हैं, लेट्स सी। क्योंकि वहां पे सिर्फ एफओएमसी नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एफओएमसी मिनट्स हैं, इंटरेस्ट रेट डिसीजंस हैं, बहुत सारी न्यूजेस होती हैं जो स्पीचेस के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। तो ये हमारा लास्ट लेवल रहेगा 57-58। इसके बाद अगर ब्रेक करता है 63-65, वही चीजें जो हम ऑलरेडी फॉलो करते आ रहे हैं उन्हीं चीजों को फॉलो करना है। ज्यादा अभी आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग या बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आप सेल करिए, यहाँ तक का आपका पहला टीपी होना चाहिए, दूसरा टीपी यहाँ। और अगर इसको तोड़ता है तो फिर ऊपर की तरफ यहाँ से सेल करेंगे, और अगर इसको तोड़ता है तो फिर हम बाय के लिए चले जाएंगे। और क्या, सिंपल। देखो सिंपल सेटअप रखो, जितना सिंपल रखोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, होता क्या है कि हम ट्रेडिंग को खुद ही डिफिकल्ट बनाते हैं, राइट। कल भी देखो प्रॉपर अगर लेवल टू लेवल जाते हैं ना तो बहुत अच्छे तरीके से आपके प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।